आज 26/6 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। बाबा का श्रीमत क्या, रोज बाबा समझा रहा, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम देवी मैनर्स धारण करो। जीवन मुक्ति के लिए तुम देवी मैनर्स धारण करो। प्रश्न है, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता है? कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता है? कौन सा मैनर्स? पति से पावन बन। और कौन सा? हाँ? देवताई मैनर्स। बाबा ने कहा कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी नहीं सिखला सकता? उत्तर है पवित्र बनना और बनाना। ये सबसे बड़ा देवी मैनर्स है। जब तक पवित्रता नहीं है ना, तब तक ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। पवित्रता ही मुख्य है। पवित्र बनना और बनाना ये सबसे बड़ा देवी मैनर्स है। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो। यह शिक्षा एक बाप ही देते हैं। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहे, यह शिक्षा बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। गीत है, आज अंधेरे में हम इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। बाबा बच्चों से पूछता है कि बच्चे, तो बाबा ने क्या सुना है? आज अंधेरे में है हम इंसान। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले और दूसरे तरफ हो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते और तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते रहते हो। भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति भी पहले अभिचारी होती है, पीछे बेभिचारी बनती है। बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं, गाते भी है हम अंधियारे में है। सतगुरु बिकर घोर अंधियारा है। गुरु तो यहाँ बहुत है, अब सच्चा गुरु कौन है? तो बाबा ने कहा
साधु संत महात्मा भक्त आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते भगवान जब आए तभी आकर हमारी सदगति करे। भक्ति भी कर रहे हैं, यह तप भी कर रहे हैं, फिर भी क्या कहते, जब भगवान आएगा वही हमारा सदगति करेगा। सदगति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम ज्ञान के रोशनी में आए हो, पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता और ज्ञान की धारणा करता, उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेरे विनाश हुआ। कोई सुरमा नहीं है, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। जरूर जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं तो उनसे योग भी रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धियुग लगा हुआ है निराकार परम पिता परमात्मा के साथ। तुम्हारे में भी नंबरवार है और कोई मनुष्य मात्र का परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान बाप से योग है नहीं। सिवाय तुम बच्चों के, तुम बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। जीवन मुक्ति के लिए देवी मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। जीवन मुक्ति माना हम सतयुग में आए, उसके लिए देवी मैनर्स बहुत चाहिए। इस समय तो सबके मैनर्स आसुरी है। परम पिता परमात्मा के गुण भी गाए जाते हैं। मनुष्य सृष्टि बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, फॉर एवर है। उनका ये पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का ये अविनाशी पद हो ना सके। भले अभी तुम ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते मैं अनलिमिटेड हूँ, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, नहीं तो सृष्टि का खेल कैसे चल सके। बाबा अनलिमिटेड है, बाबा सागर है ना, मास्टर सागर। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को मैं बना नहीं, अनलिमिटेड नहीं बना सकता, फिर सृष्टि का खेल कैसे चलेगा। 84 जन्म कैसे भोगेंगे, तुम फॉर एवर नहीं बन सकते। तुमको लिमिटेड बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो। 21 पीढ़ी लिखा हुआ है, तुम फॉर एवर बनो। यह तो फिर ड्रामा का कायदा नहीं। मैं तो हुई एवर प्योर, मैं रहता भी परम धाम में हूँ। मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि तो है ही। तुम भूल जाते हो, इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं और कोई ऐसा कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ। अब मुझे याद करो, यह मेरे महावाक्यों को कोई कॉपी नहीं कर सकता। शिव बाबा जैसे कहते कि मुझ अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। ये भक्ति मार्ग में कोई भी बाबा को कॉपी नहीं कर सकते हैं। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बनना तो चाहिए ना।
बनेंगे भी वही जो कल पहले बने हैं। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं और कितने बच्चे है बाबा के बच्चे, कई तो पवित्र बनते और कई अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं। कितनी अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाप को आकर मैले कपड़े साफ करना पड़ता है। आत्मा ही मैल बनती है। आत्मा को समझाते तुमको माया ने कितना मैल बनाया है। सिर्फ एक इस जन्म की बात नहीं, यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सुख देता हूं। आत्मा जन्म जन्मांतर पाप कर्म करते करते मैली हो गई है और उसको साफ करने के लिए बाबा क्या देते, लक्ष्य सुख देते हैं। तो बाबा ने कहा मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वह योग से जग जाएगी। जितना जितना तुम मुझ बाप को याद करेंगे, स्मृति दिलाते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने मैल बना दिया और फिर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा से बात करते हैं, हे बच्चे लौकिक बाप की विस्मृति करो। क्या कहा बाबा ने, लौकिक बाप को विस्मृति करो, यानी उसको भूलते जाओ। लौकिक संबंध को तो भूलना पड़े ना, तभी तो भगवान से बुद्धि योग लगेगा। देह सहित देह के सब संबंधी भूल मुझ बाप को याद करो, तब तुम्हारी आत्मा साफ हो जाएगी। फिर तुम शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। फिर तथ्य आदि सब नए सतो प्रदान हो जाते हैं। बाप कहते बच्चे अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, मुझे याद करो तो मेरे पास स्वर्ग में आ जाएंगे। यह पुरानी दुनिया है, इसमें कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नाम भी रख देते हैं। जैसे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली कहते हैं ना, परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बुद्धि बिल्कुल हटा देनी चाहिए। हम आत्माओं को स्वीट होम या निर्वाण धाम जाना है। अंत का समय है, जाना तो सबको है ही ना। आए हैं तो जाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा बुद्धि हटाकर एक बाप से लगाएंगे तो आत्मा पावन बनेगी। अब बाबा ने कहा दुनिया से बिल्कुल बुद्धि हट जानी चाहिए। वहां जाना है निर्वाण धाम, अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। बाबा ने कहा बाप कहते मुझे याद करो तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को, कोई कृष्ण को, कृष्ण आदि कहाँ गए यह कोई भी नहीं जानते हैं। यह नहीं समझते पुनर्जन्म में सबको जाना है। यह रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। सतयुग आदि के देवी देवताएं हैं, जरूर पुनर्जन्म वहां से ही शुरू हुआ होगा। पहले पहले श्री कृष्ण पास्ट पवित्र मनुष्य, उनकी महिमा जास्ती है। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण कितना नहीं, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते तो महिमा बच्चों की गाई जाती, इसलिए लक्ष्मी नारायण से भी महिमा ज्यादा किसकी है, श्री कृष्ण की है। लक्ष्मी नारायण की इतना नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं ना, महिमा बच्चों की गाई जाती है, इसलिए कृष्ण की महिमा बहुत है।
परंतु ये नहीं जानते कि कृष्णपुरी कहाँ है। वैकुंठ कहते भी है सतयुग को, फिर पता नहीं कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया है। वह चीज दूसरे कोई नाम रूप देश में आ ना सके, वही नाम रूप दूसरे जन्म में हो ही नहीं सकता। कृष्ण तो सतयुग में था ना। तुम जानते हो ये जगत अम्बा जगत पिता जाकर क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है। अब है कंसपुरी, यह सब आसुरी नाम है। वहां थे देवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते, वो बाप है रचयिता। उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो जरूर नई मनुष्य सृष्टि रचेंगे। तुम गाते हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित सृष्टि को आकर पावन बनाओ। तो बाबा ने कहा पावन सृष्टि रच पति सृष्टि का विनाश कराओ। बराबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रच शंकर द्वारा पति सृष्टि का विनाश कराते हैं। यह बातें कोई नहीं जानते हैं कि शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप के साथ, तुम बच्चे अभी बाबा के साथ योग लगाते हो। तुम देखते हो बाबा मैले कपड़े को सटका लगाते। जो पतित है, अदामिल जैसे पापी है, उनको बाबा कैसे सटका लगाता है। कोई तो फट जाते हैं और कोई तो टूट पड़ते हैं और कोई तो मैल कपड़ा को बाबा साफ करता है ना, आत्मा को सफाई कर रहा है। कोई फट जाते हैं, कोई टूट जाते और कोई तो बहुत मैले है, अजामिल जैसे पापी है। विक्रम का बोझ बहुत है ना। संदेशी दादी कहती थी कि विक्रम का बोझ बहुत है, उसकी निशानी क्या होगी। उस योग में बैठना चाहे ना, योग लगेगा नहीं। उसके लिए उसको बहुत दृढ़ संकल्प से, बहुत अपने आप से हट करनी पड़े विक्रम को विनाश करने के लिए, तभी। नहीं तो सदैव योग करने बैठे या तो नींद आएगी, मुरली बुद्धि में बैठेगा नहीं और धारणाएं भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत विक्रम का बोझ है ना सिर पर, पाप कर्म है। तो बाबा ने कहा जो बिल्कुल उनको धारणा नहीं होती है, कह दिया बाबा ने। रोज तरह तरह की बातें युक्तियां समझाते, सुन लेते, लेकिन उसको धारणा नहीं करते। तो बाबा ने कहा बाप कितनी अच्छी बातें समझाते, मीठे लाडले बच्चे, मुझ मोस्ट बिलेवेड बाप को याद करो, मोस्ट बिलेवेड सुख धाम को याद करो। यह तुम बच्चे अभी जानते हो, दुनिया में कोई को पता ही नहीं। यह तो अब है पतित दुख धाम। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं, एक दो को मारते रहते हैं, फिर कहते कि भगवान रक्षा करो। यह जरूर उस मुख से निकलेगा, बाप तो लिबरेटर है। तुम जानते हो बाप आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुख धाम में ले चलने के लिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको ये नशा रहता है। बाबा तो ले जाएगा, लेकिन इन पार्टिकुलर और सारी दुनिया को तो जाना ही है ना। तो ये नशा रहता है कि भगवान मुझे ले जाने के लिए आया, पढ़ाई पढ़ा रहा है। भगवान जो साथ दे रहा है कि मनुष्य दे ही नहीं सकता।
तुम बच्चों में भी नंबर 12 जिनके नशा है, यह पढ़ाई कोई कम नहीं है। पढ़ाते भी देखो किसको है, किसको पढ़ाता बाबा? शरीर को थोड़ी पढ़ाने आया, आत्मा को पढ़ाता है। तो बाबा ने कहा अजामिल जैसे पापी आत्माओं को भी पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देता है। तमो प्रधान तो सब है, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है। बच्चों को बाबा बार बार समझाता। क्या समझाता? बच्चों को बाबा बार बार समझाता है। क्या समझाता है? मुझे याद करो, और क्या समझाता है? यहाँ देवी गुण धारण करनी। बाबा ने कहा ना, मैनर्स अच्छे चाहिए, बोलने का, चलने का, जो बाबा ने मर्यादा दी है, जो बाबा श्रीमत दे रहा है, उसी अनुसार ही तो मैनर्स धारण करेंगे ना। रॉयल मैनर्स चाहिए। तो बाबा ने कहा यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। ये पवित्रता के मैनर्स कोई नहीं सिखाता सिवाय बाप के। सन्यासी तो घरवार छुड़वाते हैं, यहाँ बाप कहते तुमको घरवार छोड़ना नहीं है, तुमको इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों को कितना मान मिलता है। साधु समाज गवर्नमेंट को भी मत यानी राय देते हैं। आगे चलकर सन्यासी आदि तुम माताओं को चरण में गिरेंगे। तो ना कन्याकुमारी है, इतना नशा है कि आगे चलकर साधुओं भी माताओं के चरण में गिरेंगे। माताओं बिगर उनका उद्धार हो ही नहीं सकता। कहते माता नरक के द्वार है, लेकिन बाबा कहता बिना माताओं की साधुओं का उद्धार हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा तुम नॉलेज देते हो, बाकी चरण में गिरने की बात ही नहीं है। हाँ, कोई नमस्ते व राम राम कहते हैं तो उन्हें रेस्पॉन्ड तो देना पड़ता है। तो बाबा ने कहा बाबा भी कहते बच्चे नमस्ते, मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु तुम्हें श्रीमत पर तो चलना पड़े। इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। राम रावण और सीता का खिलौना है ना। सीता रावण को पीट कर देती है और राम को मुंह कर देती है। कृष्ण का भी चित्र है, नरक को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते, परंतु विरला व्यापारी ये व्यापार करे। बाप को अपना पुराना तन मन धन दे, नया ले। यह बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो यह शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग के राजा ही करेंगे। इसीलिए उनको सौदागर जादूगर भी कहते हैं। पतित को पावन बनाना ये ईश्वरीय जादूगरी कहेंगे ना। बाप कहते नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, इसमें प्राप्ति बहुत है। बाप कहते राजाओं का राजा बनना है तो बाप को फॉलो करो। बाप बैठे हैं ना, ये अधर कुमार है, ये मम्मा कुमारी कन्या है। तो बाबा ने कहा फॉलो तो करना पड़े, वर्षा बाप से मिलता है। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं, वैसे तो लौकिक रीति से बहन को वर्षा नहीं मिलता। और यहाँ तो बाबा चाहे बहन हो चाहे भाई हो,
आत्मिक नाते से सब भाई भाई है, तो बाबा सबको वर्षा देता है। भाई को वर्षा मिलता है, यहाँ तो तुम सबको वर्षा मिलता है, क्योंकि बाबा सब आत्माओं को वर्षा देते हैं। बाप कहते तुम सबको मेरे पास तो आना ही है, फिर यह भाई बहन का नाता ही टूट जाएगा। वहाँ बाप और बच्चों का नाता निर्माण धाम में इसलिए कहते वी आर ऑल ब्रदर्स। अगर ईश्वर ईश्वर सर्वव्यापी कह दे तो सब आत्मा भाई भाई है, लेकिन फादरहुड हो जाता है, भगवान सब में है, तो क्या हो गया? सब इस सर्वव्यापी के ज्ञान से कितना नुकसान हुआ। सब में भगवान है, कहते सब भगवान का अंश है, लेकिन बाबा ने कैसे कितना नुकसान हुआ। अब तुम बच्चों को बाप की याद है, बाप को याद करने में ही, अजय भाई, बाप को याद करने में ही नहीं, मेहनत नहीं, बाबा को याद करने मेहनत नहीं, कन्याकुमारी है। तो बाबा ने कहा बाप को याद करने में ही मेहनत जास्ती है। ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई निष्ठा में बिठाए, तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठकर सुनाते हो, योग तो तुम्हारा सदैव रहता है। मुरली तो बैठकर सुनना पड़े ना, चलते फिरते थोड़ी सुनना पड़े, लेकिन बाबा ने कहा योग तो चलते फिरते करना पड़े। तो बाबा ने कहा यहाँ तो मुरली सिर्फ बैठ सुनाते हो, योग तो तुम्हारा सदैव रहता है। मुरली सुना, फिर चलते फिरते याद में रहना है। ये यात्रा पर जा रही है, जितना हो सके सारा दिन में जितना हो सके क्या करना, बाप को याद करना, यानी याद में रहना। 8 घंटा सर्विस जरूर कर, वह भी छूट, बाकी टाइम तो बाप को देना है। लोग की सर्विस 8 घंटा करो, फिर कितना घंटा बैठता है, बचता कितना घंटा? कल भी बाबा ने बताया ना 16 घंटा। तो बाबा ने कहा क्या कहा, ज्ञानियों से अज्ञानियों से ज्ञानियों का नींद आधा होना चाहिए। और याद के लिए बाबा ने कितनी अच्छी युक्ति बताया, रात को जल्दी सो जाओ और सवेरे जल्दी उठ जाओ। 2 बजे के 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठो। बाबा ने कहा 2 बजे नहीं तो 3 बजे, 3 नहीं तो 4, लेकिन अमृत वेले का याद ही सबसे अच्छा है। मूल बात है पवित्रता की। तुम जानते हो यह है कांटों का फॉरेस्ट, 1-2 को कांटा लगाते रहते। अब बाप कहते बच्चे श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं, ये ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला तो शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा तुम स्टूडेंट हो, तुम कहते हो ये हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं तुमको मैं वापस ले जाऊंगा। बाबा ने हम बच्चों से गारंटी किया है कि तुम बच्चों को साथ लेकर जाऊंगा। ऐसे कोई गारंटी कर न सके। ये बाप कहते गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते। कौन बाप? ब्रह्मा बाबा कहते शिव बाबा जो है ऐसे धर्म स्थापन करता जिससे सुख मिलता है। उस बाप को कोई जानते नहीं, अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए। अगर शिव बाबा को जान जाए तो बाप के प्रॉपर्टी को भी जान जाए।
अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख देवी गुण धारण करनी है। एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख देवी गुण धारण करनी है। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरा मोस्ट बिलेवेड बाप को और अपने सुख धाम को याद करना है। मोस्ट बिलेवेड बाप को और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम से बुद्धि योग निकाल देना है। इस दुख धाम से बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान एक बाप से योग रख सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। एक बाप से योग रख सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। जो जितना योगी है उतना उससे सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। जो जितना योगी है उतना उससे सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज होने के कारण योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज होने के कारण स्नेह का रिटर्न सबका सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला, बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोगी रूपी फल प्राप्त कर लेता। क्यों? सहयोगी रूपी फल प्राप्त कर लेता क्योंकि बीज से योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। अगर आपको भगवान से प्यार है, बाबा से प्यार है, तो पूरे जितने भी बाप के परिवार है उनसे प्यार होगा। बाबा ने कहा अगर बीज से प्यार है तो उसके पत्तों पत्तों से भी सब पहुंच जाता है पानी। तो अगर आप बाप से प्यार है तो सबसे आपको प्यार होता है। स्लोगन पुराने संस्कार को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना।